अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो औरतों के माइंड में आता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छाया भी हुआ है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और वो भी विदाउट पेन हो जाए, जाहिर सी बात है इससे अच्छा क्या होगा कि कट वगैरह भी ना लगे। लेकिन इससे रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत से सवालात आते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वाकई ही हमें दर्द बिल्कुल नहीं होगी, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, कब हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, और क्या ऐसा भी है कि अगर हम इसकी तरफ जाते हैं लेकिन हमें फिर भी सी सेक्शन करवाना पड़ जाए, क्या कॉस्ट है इसकी, और पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ होता है। इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एपिड्यूरल, मतलब कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। एपिड्यूरल में ऐसा होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके पास एक स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। उस स्पेस के अंदर जो है वो वहाँ पे कैथेटर पास की जाती है और वहाँ से ही हमें जो है वो लगातार एक जो है डोज दी जाती है एनेस्थीसिया की, जो कि हमारी नीचे वाली बॉडी को सुन करता है। हमारा जो बेली बटन होता है वहाँ से लेकर हमारी टांगों के ऊपर तक का जो हिस्सा होता है वहाँ तक हमारी जो सारी होती है ना नर्व्स, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिन नर्व्स की वजह से हमें पेन होता है। अब इसमें लगाते ही किस तरह से हैं, आपको जो है वो बिठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे कहेंगे कि आपने झुक के बैठना है और आपके जो कमर का एरिया होगा, नीचे वाली जो कमर का एरिया होगा, उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन किया जाएगा ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बिल्कुल छोटी सी सिरिंज की मदद से आपको जो है वो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा ताकि आपका जो वो एरिया है वो नम हो जाए, थोड़ा सा सुन्न हो जाए। उसके बाद वहाँ पे एक बारीक नीडल पास की जाएगी और उस नीडल के अंदर से कैथेटर जो होती है वो एक बिल्कुल छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, वो पास की जाती है और उसकी मदद से आपको जो है वो लगातार डोज दी जाती है एनेस्थीसिया की। वो पीछे से एक पंप के साथ अटैच होता है ताकि आपकी पेन के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता रहे। इसमें कोई भी इतना दर्द वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल बारीक से नीडल्स वगैरह यूज होती हैं। अगर आपके माइंड में ये है कि शायद इस प्रोसीजर से हमें कोई पेन होगा तो उसमें आपको इतना पेन नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कि जी इसके क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे बिल्कुल हैं इसके। ये फ़ायदा है कि आपको बिल्कुल पेन नहीं होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आपका नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन हो जाता है। आपको पुश वाली जो आपकी एबिलिटी होती है वो आपको ज़रूर महसूस होती है, आपको एक प्रेशर ज़रूर महसूस होता है। इवन कि अगर आप सी सेक्शन भी करवाते हैं और उसमें भी आपको एनेस्थीसिया जो हम कहते हैं कि कमर में टीका लगाया जाता है, उस टाइम पे भी आपको जो थोड़ा वो खिंचाव होता है वो महसूस हो रहा होता है, लेकिन आपको दर्द नहीं होती है। तो आप पुश कर सकती हैं, आप अलर्ट रहती हैं, आप जागी हुई रहती हैं और इस जो आपको ये पेन किलर दिया जा रहा होता है इससे आपकी जस्ट पेन वगैरह ख़त्म हो जाती है। जो कि एपिड्यूरल का हर एक औरत के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, कईयों को हाई डोज देने की जरूरत पड़ती है, कईयों को कम डोज में भी उसका असर हो जाता है। तो आपकी जो डोज होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इसमें इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं आपके दर्द के अकॉर्डिंग। इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हम एपिड्यूरल देते हैं तो उसमें जो है ना आपका स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाता है। जब आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है ना, कि एक लेबर का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप अच्छी तरह से अपने बर्थ के ऊपर फोकस कर सकती हैं, बच्चे को पुश कर सकती हैं। अब यहाँ पे बात करें कि क्या आप इस कंडीशन में वॉशरूम जा सकती हैं, तो वॉशरूम आप नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इसके नुकसान जी क्या है। नुकसान इसके कोई उस तरह के नहीं है कि हम उन्हें कहें कि बहुत हाईलाइटेड से इसके नुकसान होते हैं। बस ये होगा कि आपकी जो हरकत है वो थोड़ी देर के लिए आपको कहा जाएगा कि ज़रा सुकून से टिक के बैठी रहें, रेस्ट करें, क्योंकि आपका जो नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सुन्न हुआ होता है। टांगे आपकी कंप्लीटली सुन्न नहीं होती हैं, आप थोड़ा बहुत हरकत कर सकती हैं, लेकिन एक जो है ना अवॉइड किया जाता है कि आप जो है वो टॉयलेट यूज़ मत करें। उसके लिए आपकी जो अरेंजमेंट है वो बेड के ऊपर की जाती है। नेक्स्ट जो है औरतों के जहन में आता है कि क्या इससे हमें कमर का दर्द होगा, तो कमर का दर्द आपको नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि शायद इस इंजेक्शन के बाद आपको कमर का दर्द होता है। वक्ती तौर पर जो है वो आपको कमर का दर्द होता है, उस टाइम पे होता है, और उसके बाद जो है वो आपको डिलीवरी के बाद
बाद भी थोड़ा बहुत कमर का दर्द हो सकता है, लेकिन वो खुद ही 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन का प्रॉब्लम भी नहीं होता है, लेकिन जो है कभी कभार अगर आपकी साइड पे इन्फेक्शन है तो वो हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि एंटीबायोटिक से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो नुकसान हमें जहन में आता है कि नर्व डैमेज हो जाती है, कि जी नर्व डैमेज हो जाएगी तो उसके बाद आप उठने फिरने से भी जाएंगे। ये भी एक मिथ है। अगर आपकी हल्की फुल्की सी नर्व डैमेज होती है, वो भी बहुत ही कम केसेस में 1% होता है कि कभी आपकी बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो इस तरह लगा दिया जाए, नर्व के रूट तक पहुंच जाए नीडल, तो उसकी वजह से हल्का सा डैमेज हो जाए, लेकिन वो भी आपका दर्द जो है वो कुछ हफ्तों में चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप चलने फिरने से ही कासिर हो जाए। इसमें ये ज़रूर होता है कि आपकी जो लेबर है वो थोड़ी सी लंबी चली जाती है। ये भी मैं हर केस में बात नहीं कर रही हूँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपकी डिलीवरी जो है वो थोड़ी जल्दी होनी होगी तो लेबर आपकी थोड़ी सी लंबी चलेगी, और ऐसा भी होगा कि आपको असिस्टेड जो है वो डिलीवरी करवानी पड़ेगी, मतलब कि फोर्सेप्स का यूज़ हो सकता है, वैक्यूम का यूज़ हो सकता है, क्योंकि आप उस हद तक पुश ना कर सके बच्चे को, तो फिर इन चीज़ों की मदद से जो है वो बच्चे को बाहर निकाला जाए। इसके अलावा इसका वक्ती क्या नुकसान हो सकता है कि आपके सर में दर्द होगा और आपका जो बीपी है उसमें भी ड्रॉप आ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम से लो हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी मैनेजमेंट की जाती है, आपको आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इतने जल्दी जो ड्रॉप हो रहा है उसका कोई आपको या आपके बच्चे को नुकसान ना हो। यहाँ पर अगर मैं बच्चे के नुकसान की बात करूँ तो ये भी जहन में आएगा कि क्या बच्चे को कोई इफेक्ट होगा इस चीज़ से, तो बच्चे को ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो उसकी वजह से बच्चे को भी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जब हम उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, साथ साथ हम बच्चे की जो हार्ट रेट होता है उसको मॉनिटर करते रहते हैं, आपको मॉनिटर करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो कंट्रोल में होती हैं। और ये स्पेशल जो होते हैं ना डॉक्टर एनेस्थीसिया के, वही करते हैं। अब अगर बात करें कि कब हमें इस साइड पे नहीं जाना चाहिए, देखिए अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आपको सी सेक्शन ही करवाना चाहिए, तो उसमें तो वो एक अलग केस है ना, उसमें आपने सी सेक्शन ही करवाना है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है और उसके साथ आप ये लेना चाहती हैं, तो उस टाइम पे हम ये नहीं देते हैं जब आप जो है आपका जो कोई भी आप ऐसी मेडिसिन ले रही हो जिसमें ब्लड थिनर्स हो, या फिर जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम हो, आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, या उस साइड के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो, उस जगह पे कोई इन्फेक्शन हो जिसकी जहाँ पर हमने जो है वो कैथेटर वगैरह को पास करना है, उस टाइम पर ये चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको ये तब दिया जाता है जब आपकी जो सर्विक्स है, बच्चादानी का जो मुंह है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक खुल चुका होता है। ये रिकमेंडेड तब होता है। वैसे आप पहले और बाद में अपने डॉक्टर के साथ जो है वो मशवरा करके इसको आगे पीछे कर सकती हैं टाइम को, लेकिन जो है वो ज़्यादा ये होता है कि थोड़ी थोड़ी अगर दर्दें हो रही हैं तो उसको होने देते हैं ताकि 4-5 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुल जाए। उसके बाद आप जो है जब ज़्यादा दर्द होती है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर तक हमने इसको ओपन करना होता है जिसमें से बच्चा पास करेगा, तो तब तक आप इसे ले सकती हैं। लेकिन जो है अगर 8-9 सेंटीमीटर तक ऑलरेडी बच्चादानी का मुंह खुल चुका है और उस टाइम पे आप कहें कि अब एपिड्यूरल दे दो, तो उस टाइम पे नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी जो इतना ओपन हो जाता है कि अब बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह जाता है तो एंड होता है, तो उस टाइम पे आपको एपिड्यूरल नहीं दिया जाता है। कॉस्ट की और पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान की इसकी अवेलेबिलिटी है, बहुत से हॉस्पिटल्स करवाते हैं, खासतौर पे जो बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ पर हॉस्पिटल्स जो है ये सर्विस बिल्कुल देते हैं। इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 30,000 से 50,000 होती है, मतलब कि सेपरेट जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की है वो अलग होती है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के साथ इसको काउंट करें तो आपका तकरीबन 80,000 से 1.5 लाख तक आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये मैं कोई एक्जैक्ट रेट नहीं बता रही हूँ, एवरेज आपको बता रही हूँ और थोड़ा नॉलेज से बता रही हूँ। लेकिन अगर आपका जो है हॉस्पिटल किस तरह का है, लोकेशन किस तरह की है, उसके ऊपर आपके रेट जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अगर ये मैं आपको कहूँ कि क्या इसके दौरान आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, कि आपने दर्दें भी पहले ली, उसके बाद आपने एपिड्यूरल भी करवा लिया और उसके बाद आप सी सेक्शन की तरफ चले गए, तो अगर बहुत कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है या मसला आ जाता है जिसकी वजह से कि आपको फौरी तौर पे सी सेक्शन की तरफ जाना पड़े, वो तो अगर आप एपिड्यूरल नहीं भी लेंगे तब भी जाना पड़ता है। इसमें बल्कि ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एपिड्यूरल ऑलरेडी दिया जा रहा होता है, तो उसी में डोज को एडजस्ट करके आपका सी सेक्शन भी हो जाता है। और अगर
जब आपने ये चीज़ करनी होती है ना, तो आप अपने डॉक्टर के साथ पहले ही कंसल्ट करती हैं, उसके साथ प्लान करती हैं और अपने आप को इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसका क्या प्रोसीजर है, ताकि आप मेंटली भी रिलैक्स्ड रहें, आपके बच्चे का भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके घर वालों का भी कोई मसला ना हो। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इंग्लिश वीडियोस के लिए जो है वो मैं अपने चैनल का लिंक दे दूंगी आई बटन में, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।